किसकी माय का लाल मेरे सामने में आकर बैठकर कोई बोल दे कि हम लाए हैं, है किसी में चैलेंज कर रहे हैं दम? सर। किसी में है दम तो यहाँ का कोई भी लीडर आए आमने सामने बैठ जाए कि किसके कलम से और किसके रिजिम में मेडिकल कॉलेज हुआ है। सिर्फ हवाबाजी से काम नहीं चलता है। अभी जहां जहां मेरा नेम प्लेट लगा हुआ था सभी नेम प्लेट को तोड़ा जा रहा है और श्रेयसी सिंह का नेम प्लेट या तो नीतीश कुमार का नेम प्लेट लगाया जा रहा है। जैसे जयप्रकाश यादव लालू यादव ब्लॉक बनाते थे, जिला बनाते थे, कमिश्नरी बनाते थे, तो हम लोग भी उसी तरह से बड़ा काम करके लकीर खींचने का काम करते हैं। और कोई माय का लाल खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि 5 साल में 1 रुपया हम विजय प्रकाश को कमीशन भी दिए होंगे। 2-2 प्रत्याशी एक साथ में है सर, क्या कहिएगा? स्वाभाविक बात है, 2-2 प्रत्याशी एक साथ में ये चुनाव निर्दलीय लड़े। आज के तारीख में राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं, सब मिलकर राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत बना रहे हैं, सबको मजबूत बना रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल कैसे मजबूत हो, तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी तैयारी जो है सब कोई कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं। एक सवाल होगा सर कि बिहार में जो है पत्रकार को पीटा जा रहा है सर, जो कि एलिगेशन आपके ऊपर लगता है, आपके पार्टी के ऊपर लगता है कि जंगल राज है, लेकिन जो है आप पत्रकार पीट रहा है इस राज्य में, अब क्या कहिएगा? पत्रकार पीट रहा है तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि उस पत्रकार का एफआईआर नहीं लिया जाता है। तेजस्वी यादव पटना से जाकर जो है थाना में घुसकर जो है एफआईआर जो है लिखवाने का काम करता है। तो जंगल राज आज है कि जंगल राज कल था, ये तो आप पत्रकारों को जो है तय करना है कि जंगल राज आज है कि जंगल राज कल था। हाँ, कल आप जंगल राज इसलिए कह रहे थे कि शोषित, वंचित, लाचार, बेबस लोगों को हक और अधिकार ब्लॉक में घुसने का मौका नहीं मिलता था। तो आदरणीय लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो सबको ब्लॉक देखा, सबको जो है अपना हक और अधिकार देखा। जम्मू की धरती पर, मुंगेर की धरती पर जब जयप्रकाश यादव पैदा लिए तो सबको ब्लॉक देखा, जम्मू को जिला देखा, नहीं तो जो है 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और तब जो है गरीब जगा, तो इस गरीब को जगने का और ब्लॉक तक जाने का और थाना में जाकर थाना प्रभारी के कंधा पर हाथ रख के काम करवाने का जब हिम्मत लालू यादव, जयप्रकाश यादव दिया तो इसको कहा गया जंगल राज। मतलब कि जंगल में जो रहने वाले लोग हैं उसको भी जिंदा लालू यादव, जयप्रकाश यादव इस धरती पर करने का किया गया, इसीलिए जंगल राज कहा गया। और यह बदनामी देकर जो है हमारे समाज को तोड़ा गया, अनेक तरह के भाषा बोली बोलकर जो है समाज को तोड़ा गया। गरीब को पहले बांटने का काम किया, उसके बाद आज 20 सालों से राज कर रहा है। राज वही लोग कर रहा है जिसको कि कल के तारीख में हम लोग राज गद्दी से उतारे थे। आज जो है नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा है, नीतीश कुमार जी सिर्फ मुखौटा है। नीतीश कुमार के हाथ में कलम है, लेकिन उस कलम पर जो ठेपी ऊपर से लगा हुआ है वह सामंती सोच का ठेपी लगा हुआ है और उसी से सब काम हो रहा है। और लालू यादव जब थे तो लालू यादव के कलम पर कोई ठेपी का दबाव नहीं चलता था, वह स्वतंत्र रूप से अपने से आदेश और फरमान चलाते थे और गरीबों के हक और हकूक का काम करते थे। इसीलिए कल के तारीख में जंगल राज कहा गया। लेकिन असली जंगल राज आज है। थाना जाइए तो कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है, ब्लॉक जाइए आप जो है आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो उसके लिए पैसा खोजेगा, आप आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए तो उसके लिए पैसा खोजेगा। अभी यदि 2 आदमी लड़ाई कर लिए तो केस करने वाले से भी पैसा मांगा जाता है और जिसका गोड़ हाथ टूटा है उससे भी पैसा मांगा जाता है। मतलब पीटने वाला और पीटने वाला दोनों से आज के तारीख में थाना में पैसा लिया जाता है और सब दारू के फेराम रहता है। अच्छा, बिहार में तो बंद है सर? बिहार में बंद है तो हमको लगता है कि अभी सूंघिएगा तो 2-4 को मिल जाएगा सूंघने के बाद। अच्छा, अभी गया यहाँ पर 1-2 को बैठल था, पूरा नीतीश कुमार चढ़ाए हुए था। अभी 2-3 को यहाँ पर बैठल था, फुल नीतीश कुमार था ही उस पर चढ़ा एकदम से। एक बार फिर जो है तेजस्वी यादव रोड पर आ गए, लोगों से मिल रहे हैं सर, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, अपने लोगों को अधिकार यात्रा के माध्यम से समझाने के लिए और जागरूक करने के लिए तेजस्वी यादव तो आज लगातार 10 वर्षों से रोड पर ही घूम रहा है और लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि हम जो वचन दिए हैं, हम जो वादा किए हैं कि सबों को रोजगार देने का काम करेंगे, शिक्षित करने का काम करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम करेंगे, किसानों की जो आय है उसको हम दुगनी करने का काम करेंगे, उसको सुरक्षित करने का काम करेंगे, सबको संरक्षित करने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार से बिहार मुक्त करने का काम करेंगे। इसी पर जो है तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जो है पिटारा खोल दिए, कभी 10,000 रुपया देते हैं, कभी 5,000 रुपया का ऐलान करते हैं, वेतन पर वेतन बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है कि एक बार फिर से वो सत्ता में बैठना चाहते हैं? ये सारे प्रलोभन कहिए या फिर क्या है ये सब फंड? अरे यही तो सौभाग्य की बात है कि जिस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं कि हम माँ बहनों को 2500 रुपया देने का काम करेंगे, इसलिए कि जो माँ बहन हमारी
जो अपने पति पर बेटा पर आश्रित रहता है कि हम टिकली कहाँ से लाएंगे, हम बिंदी कहाँ से लाएंगे, हम अपने साज सज्जा के लिए सामान कहाँ से लाएंगे, बेटा से मांगने के लिए रहता है, पति से मांगने से रहता है। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने बोला कि हम सभी माँ बहनों को 2500 रुपया देंगे जो स्वतंत्र रूप से अपने जो है स्वतंत्रता से जो है अपने काम को कर सकते हैं। लेकिन यह नीतीश कुमार तेजस्वी जी के रास्ता पर चलकर जो है पैसा देने का काम किया। जो जो तेजस्वी जी वादा करते हैं उस पर जो है वह काम करता है। बोले थे हम लोग की 200 यूनिट, तेजस्वी जी बोले कि हम बिजली माफ करेंगे, वो 125 यूनिट माफ कर दिया। बोले कि जो है हम सबों को रोजगार देने का काम करेंगे, तो वो रोजगार के लिए सोचने लगा। तो जो तेजस्वी यादव जी का विजन है, यदि नीतीश कुमार में विजन रहता, सोच रहता, तो यह 10 साल पहले करता, 20 साल पहले करता। लेकिन तेजस्वी यादव जी के पास विजन है, सोच है कि 50 साल की राजनीति करना है, 50 साल का दशा और दिशा बिहार का बदलना है। इसके लिए जो अपने विजन से जो सोच किए हुए हैं तेजस्वी जी, उस पर हमेशा कायम है और वह दिखा चुके हैं कि हम जो वादा करते हैं वह वादा निभाते हैं। हम जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नीतीश कुमार की तरह नहीं करते हैं। हम यदि 5-10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किए, तो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद हम 5.5 लाख लोगों को पहली कलम से जो है नौकरी देने का काम किए, वह साबित कर चुके हैं। क्या कहना चाहिएगा जम्मू के जनता को? जम्मू की जनता आज बताए कि 5 साल से जो एमएलए है वह किस किस पंचायत में घूमी है, किस किस पंचायत में कौन कौन काम किया है, और जम्मू में कौन ऐसा काम किया जो कि इतिहास बना दिया। हम 15 से 20 थे तो हम कैबिनेट में अपने से कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके यहाँ के मेडिकल कॉलेज लाने का काम किए। मेडिकल कॉलेज तो कहते हैं हम लाए हैं। किसकी माय का लाल मेरे सामने में आकर बैठकर कोई बोल दे कि हम लाए हैं, है किसी में चैलेंज कर रहे हैं दम? सर। किसी में है दम तो यहाँ का कोई भी लीडर आए आमने सामने बैठ जाए कि किसके कलम से और किसके रिजिम में मेडिकल कॉलेज हुआ है। सिर्फ हवाबाजी से काम नहीं चलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किए, बीएड कॉलेज बनाने का काम किए, हम अपने विभाग का जो है आईटीआई बनाने का काम किए। इवन पूरे बिहार में सबसे बड़ा बात शिक्षा का, पूरे बिहार में प्रत्येक कमिश्नरी में, हर एक कमिश्नरी में यूनिवर्सिटी था। लेकिन मुंगेर कमिश्नरी 10 साल पहले बना, 20 साल पहले लालू जी के राज में। लेकिन नीतीश कुमार मुंगेर को यूनिवर्सिटी नहीं बनाए थे, हम ही हैं जो कि उसको प्रस्ताव पारित करवा के भागलपुर से यूनिवर्सिटी लाकर मुंगेर में बनाए। सबका जबड़ा फेल कर जाएगा, मेरे सामने में बैठेगा। तो बड़ी लकीर खींचने के लिए अपने आप को जो है बलिदान भी करना पड़ता है। तो जो बोलता है बोलने दीजिए, बोलता है तो वो बताए ना हमको कि नरियाना पुल, मांगो बंदर पुल। हम क्वेश्चन किए तत्कालीन मंत्री जो है थे नंदकिशोर यादव, पथ निर्माण मंत्री, जिस समय ढहा था कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। लेकिन माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया कि 6 महीना के अंदर नरियाना पुल और जो है मांगो बंदर पुल को डिमोलिश करके इसको बनाने का काम करेंगे। डीपीआर तैयार है, सब चीज। कहाँ आज तक बन पाया? या बताए जो आज विधायक है वो एक बार क्वेश्चन उठाई है क्या? हम जो बाईपास रोड आज भी जो है हमारा जो है प्रस्ताव पारित है, कैबिनेट से पारित है। बाईपास रोड क्यों नहीं जम्मू बाईपास रोड बनवा पाया, जबकि हम सैंक्शन करवा दिए थे। हमको उस समय बलजबड़ी रोका गया था कि यदि इस रोड को शिलान्यास कर देगा विजय प्रकाश का नाम हो जाएगा कि जम्मू बाईपास बना दिया। तो जम्मू बाईपास जो है नहीं हुआ। आज तक क्यों नहीं बनवाने का काम की? 5 साल रहा ना विधायक, रही न, तो क्यों नहीं बनवाई? कम से कम नहीं बनता, नहीं सरकार सुनता। क्वेश्चन तो कर सकती थी, आवाज तो बुलंद कर सकती थी, क्यों नहीं की आवाज बुलंद? तो हम लोग हमेशा जो है बड़े लकीर खींचने के फेरा में और उसके लिए रहते हैं। आप पूरे जम्मू में घूम जाइए, अभी जहां जहां मेरा नेम प्लेट लगा हुआ था सभी नेम प्लेट को तोड़ा जा रहा है और श्रेयसी सिंह का नेम प्लेट या तो नीतीश कुमार का नेम प्लेट लगाया जा रहा है। आप सब जगह जाके देख लीजिए। जितना रोड 185 रोड हम बनवाए थे, उस 185 रोड को फिर से जीर्णोद्धार होता ही है। लेकिन जीर्णोद्धार होता है तो आप अपना बोर्ड लगाइए, लेकिन मेरा तोड़ के क्यों लगाने का काम कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है सर। ये बड़ा सवाल है कि हम इस रोड को बनाए तो हम जो है शिलान्यास किए, उद्घाटन किए। आप भी इसका फिर रिपेयरिंग करवाएगा तो आप भी वहां बोर्ड लगा दीजिए। लेकिन अगला का बोर्ड तोड़ के अपना बोर्ड लगाना, तो दुनिया और बिहार का और जम्मू का जनता देख रहा है कि क्या काम करने का है। तो हम लोग लकीर खींचते हैं। जैसे जयप्रकाश यादव, लालू यादव ब्लॉक बनाते थे, जिला बनाते थे, कमिश्नरी बनाते थे, तो हम लोग भी उसी तरह से बड़ा काम करके लकीर खींचने का काम करते हैं। और कोई ऐसा पंचायत चले जाइए जिस पंचायत में 5 गो 7 गो काम मेरा शिलालेख नहीं लगा हुआ, कोई मट्टी वर्क नहीं, सब पक्की वर्क।
जो कि 50 साल तक दिखाई देगा। एक मट्टी वर्क आज तक यदि एक दिए थे तो बगल में स्कूल में दिए थे 4 लाख रुपया, मात्र एक। और कहीं हम मिट्टी वर्क नहीं दिए हैं। हम अगला के तरह जो है ये कौन लाइट कहता है, सोलर लाइट में नहीं देते हैं पैसा कि 65% कमीशन के लिए। और कोई माय का लाल खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि 5 साल में 1 रुपया हम विजय प्रकाश को कमीशन भी दिए होंगे। आज 35% कमीशन चल रहा है, लेकिन जनता मालिक है। जनता लेगा इस बार सर, जनता अब जनता जाने, जनता बदला लेगा कि फिर हमको गर्दनियां देके सुता देगा, क्या करेगा वो जनता जाने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, विजय प्रकाश जी ने साफ तौर पर कहे हैं कि हम लंबा लकीर खींचने का काम करते हैं, और मेडिकल कॉलेज के बारे में बोले हैं कि कोई माई का लाल है तो वो सामने आकर बात करे, कहे कि हम बनवाए हैं। ये विजय प्रकाश जी ने कहे कि इन्हें हम बनवाने का काम किया, हम अपने रीजन में जो है इनको पास करवाएं। बाकी तमाम पूरे खबर को देखकर आप लोग क्या कुछ करना चाहिएगा, आपका प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। खबर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आभार।